आज की ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2022 तक के स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने या फिर स्मॉल कैप ने किस सन में किस तरीके का रिटर्न्स दिया है, औसतन उनका रिटर्न्स क्या रहा है, ये डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 2023 की बात हम नहीं करेंगे बिकॉज 2023 अभी रनिंग में है। अब आपको ये चीज़ देखना है कि 2014 से लेकर 2022 तक के स्मॉल कैप के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। ये डेटा मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की अक्सर पोर्टफोलियो जब मैं रिव्यू करता हूँ तो वहाँ पर मैं पाता हूँ कि भाई उनकी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा भर भर कर रखे गए होते हैं। तो क्या स्मॉल कैप से लोगों को अब डर नहीं लगता है या फिर क्या स्मॉल कैप में वो डर ही बाकी नहीं रहा? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और एक और भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई स्मॉल कैप में कितना ज़्यादा एक्सपोजर रखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा, आपकी अपनी पोर्टफोलियो की कितना परसेंट स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस डेटा को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि स्मॉल कैप में कोई भरोसा नहीं है। किसी भी साल में अगर मार्केट बहुत अच्छी रही तो वहां पर आपके रिटर्न्स यकीनन बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट कंडीशन ख़राब हुई तो वहां पर आपके रिटर्न्स बहुत कम देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा कंडीशन अगर ख़राब हुआ तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव में भी शो हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको डिसीज़न खुद लेना है। आपको पता रहेगा, आपने ये डेटा देखा रहेगा तो आप इजीली ये डिसीजन ले सकते हैं और आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि भाई मेरे लिए क्या हो सकता है और मैं किस हद तक के बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है। इसलिए मैं इस डेटा को आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये डेटा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूँ बल्कि ये वैल्यू रिसर्च का डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब डेटा क्या है वो चीज़ मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ। सबसे पहले देखिए, स्मॉल कैप ने 2014 में स्मॉल कैप ने औसतन 87% का रिटर्न्स दिया था। कितने फीसदी का? 87% का रिटर्न्स दिया था 2014 में। लेकिन 2015 की अगर हम बात करें तो वही रिटर्न्स घटकर सिर्फ 10.32% पर आ गया था, सिर्फ 10% पे आ गया था। 87% का रिटर्न दिया 2014 में और 2015 में ये रिटर्न घटकर कितने पर आ गया? 10% पर आ गया। और 2016 में ये रिटर्न्स और ज़्यादा घट गया, मतलब और बहुत ज़्यादा घट गया और वो रिटर्न्स कितने पर आ गया? 5.18% पर आ गया। मतलब 2016 में स्मॉल कैप ने सिर्फ 5.18% का रिटर्न्स दिया था सालाना। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात यह है, हम अक्सर जो है ना देखते हैं कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2-3 साल 1 साल का रिटर्न्स देखते हैं, कुछ दिनों का रिटर्न्स देखते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब श्योर हो जाते हैं अपने आप में कि भाई मुझे स्मॉल कैप में निवेश करना है। उन्हें रिटर्न्स देकर ये डिसीजन लेना बड़ा आसान लगता है। लेकिन वही चीज़ मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ कि आप देख लीजिए कितना कितना रिटर्न्स कम होता जा रहा है। उसके बाद अब ज़रा हम और आगे की तरफ बढ़ते। 2017 में ये रिटर्न्स कितना हो गया था? 2017 में 54% हो गया था। 2017 में स्मॉल कैप ने 54% का रिटर्न्स दिया था। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए 2018 की तो 2018 में स्मॉल कैप कैटेगरी के जो भी फंड्स थे उनके रिटर्न्स नेगेटिव में जाने लगे। और कितना परसेंट नेगेटिव में गया है आपको पता है? आपको मैं बता दूं 18.71% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया था 2018 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 2019 की बात की जाए तो 19 में भी मार्केट इतना अच्छा नहीं रहा था स्मॉल कैप के लिए, वहां पर भी नेगेटिव ही रिटर्न्स मिला था। बट 2018 में जो 18% का नेगेटिव रिटर्न्स मिला था वो कम होकर 1.47% का नेगेटिव रिटर्न्स मिला था। किसमें? 2019 में। उसके बाद अब बात आती है 2020 की, तो 2020 में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिला था। कितने परसेंट का? 30.53% का पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर देखने को मिला था। अब 2020 की अगर मैं बात करूं तो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि 2020 में ही कोविड वगैरह का मैटर हुआ था। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और नेगेटिव रिटर्न्स जो चल रहे थे 2019 से 18 से लेकर 19 तक के जो चला था 2 साल तक के पूरा नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले थे स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन 2020 में 30% का पॉजिटिव रिटर्न्स मिला। उसके बाद जब 2021 की बात आती है तो स्मॉल कैप
कैप कैटेगरी के फंड ने 2021 में 63.1% का रिटर्न्स दिया है, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स रहा है। उसके बाद 2022 की बात करें तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिला था। तो ये वो डेटा थे जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, कभी किसी साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिला है और किसी साल में बहुत कम रिटर्न्स भी देखने को मिला है, और किसी साल में ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। और आपने देखा होगा कि 18 और 19 का जो साल रहा है, पूरा 2 साल नेगेटिव रिटर्न्स वहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग वो लोग जो 2-3 साल 4 साल के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं, उनका हाल क्या रहेगा सोच कर देखिए। वैल्यू रिसर्च ने आगे ये भी लिखा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में उसके बावजूद भी इतने इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगा रहे हैं जिसका जवाब नहीं। और इन 3 म्यूचुअल फंड में उसी टाइम पे मतलब ये लमसम का जो इन्वेस्टमेंट था वो बंद कर दिया गया था। सबसे पहला फंड क्या है, निपॉन इंडिया में भी लमसम बंद कर दिया गया था, इसीलिए क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा निवेश आ रहे थे, इन्वेस्टर्स के पैसे आ रहे थे। और ख़ास करके स्मॉल कैप कैटेगरी के ये 3 फंड जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे आए थे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, उसके बाद SBI स्मॉल कैप हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, इन तीनों फंड्स ने अपने अंदर में लमसम का सिस्टम बिल्कुल ही बंद करके रखा हुआ है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में आप अपनी पोर्टफोलियो का कितना % हिस्सा निवेश कर सकते हैं या फिर निवेश करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यू रिसर्च ने लिखा हुआ है, क्रेडेंस वेल्थ के कीर्तन शाह, जो कि कोई अच्छे मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम, इन्होंने लिखा है अधिकतम 5 से 7% ही आपको निवेश करना चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी में। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप अगर 1 लाख रुपए की पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 1 लाख का सिर्फ 5 से 7% ही आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे अलग अलग, यहाँ पर कोई कैटेगरी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्मॉल कैप में फाइनली 5 से 7% ही निवेश करना चाहिए और दूसरी कैटेगरी के फंड में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में आजकल हो क्या रहा है, आजकल हो ये रहा है कि ज़्यादातर पैसे लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने आपको कहा हुआ था कि क्या स्मॉल कैप में जो इतने पैसे आ रहे हैं, तो आखिर क्यों लोगों को डर नहीं लग रहा है या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में वो डर ही नहीं रहा? तो हकीकत और सच्चाई यही है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अब वो चीज़ें और वो बातें नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी 2018, 19, 20 इस तरह के टाइम पीरियड में। जो रिस्क होते थे, जो टेंशन होता था स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर, वो डर असल में रह नहीं गया है। उसकी सबसे बड़ा वजह यह है, उसका कारण यह है कि स्मॉल कैप में जो आप देखें, बहुत सारा स्मॉल कैप आपको मिल जाएंगे जिनका फंड साइज इतना बड़ा हो चुका है कि अब वहाँ पर लगता है ठीक है भाई, रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, फंड साइज बड़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो तय है कि इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि भाई लार्ज कैप से तो अच्छा खासा रिटर्न्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, मल्टी कैप से अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेंगे और मिड कैप से भी अच्छा रिटर्न्स मिल जाएंगे। बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन अब रिस्क भी बहुत हाई लेवल का वहाँ पर बाकी नहीं रहा। अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, मैंने डेटा रखा है, ये वैल्यू रिसर्च का डेटा है, तो 2023 की ये मार्च अप्रैल का ही लगभग डेटा है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में कभी भी कुछ हो सकता है, किसी भी साल में कुछ भी हो सकता है या किसी महीने में भी कुछ हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो इन चीज़ों को सोच समझ कर बहुत ज़्यादा आप स्मॉल कैप में आपको निवेश करना है तो खुद आप पहले सोच ले, अपने आप को मजबूत कर लें कि हाँ भाई, स्मॉल कैप में मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।